मल्टीप्लाई करो 5 से, क्यों? वहाँ पे 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, कैंसिल आउट, ऐड करो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2S एरो K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2 और 5H2 8H2O प्लस 5 सल्फर। ये मिल गया, कोई दिक्कत यहां तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है Na2H2O3 से करवा दो। यही ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीडाइज करेगा, बताओ किस में जाता है? एसिडिक मीडियम हो KMnO4 तो H2O6 में जाएगा, बेसिक मीडियम होता तो किस में जाता? SO4 में जाएगा। जा किस में रहा है ये? H2O6 में। बैलेंस करो इसको, 3 ऑक्सीजन था, 3 ला दो यहाँ पे, ये बैलेंस। अब दोनों ऑक्सीजन इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 3। तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको मल्टीप्लाई करो कितने से? 3 से। अब ऐड कर दो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, H2SO4 तो नहीं कटेगा, ठीक। ऐड करो 2, कितने से मल्टीप्लाई है? 6 से। 6 K2SO4 प्लस 3 3 जा 9 H2SO4 प्लस 5 Na2H2O3 गिव्स क्या देगा? 3 K2SO4 प्लस 3 2 जा 6 MnSO4 प्लस 5 Na2H2O6 5 और H2O नहीं कटेगा ना, 3 3 जा 9 H2O, ये पहले वाले में कट किया था मैंने। ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, Na2H2O3 के साथ। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलो अब एक थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन देखो इसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहाँ पे मैंने एसिड H2SO4 लिया था, चलो एसिड में KCl ले लेता हूँ, सॉरी एसिड में क्या ले लेता हूँ? HCl, KCl नहीं, KCl तो सॉल्ट है, ये ले लिया। अब रिएक्शन क्या बनेगा देखो, पहले चेक करो। यहाँ पे जैसे लिखते थे, इसको मैं क्या लिखूंगा? K2, इसको मैं क्या लिखूंगा? Mn2O7। 6 में 7 में है एसिडिक मीडियम तो 2 में जाएगा, MnO प्लस क्या देगा? 5 ऑक्सीजन देगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 कर लो, इसको 2 कर लो, बैलेंस है। ये बेसिक, ये भी बेसिक। रिएक्शन किससे करेगा? HCl से। K2 HCl से रिएक्शन कराओ तो क्या मिलेगा? KCl, 2 कर लो। MnO HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? MnCl, 2 बनाएगा, 2 कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत? 2Cl 2Cl 4Cl 2O4 6 HCl कर दो तो कितना H2O बनेगा? 3H2O प्लस क्या मिल रहा है? 5 ऑक्सीजन। ऐसे हो जाए बस। लेकिन बस इतना नहीं होगा, इतना ही नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होगा वो समझो आप। अब आपको लगेगा वो एक्सेप्शन आ गया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब यहाँ पे H2SO4 था, सोचो H2SO4, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक घर में कुत्ता पागल हो गया तो कुत्ता क्या पहले बाहर वाले को ही काटेगा कि पहले घर वालों को? पहले, क्योंकि घर वाले क्या होंगे? नजदीक होंगे, पहले उनको काटेगा। अब आप यहां समझो, ये जो ऑक्सीजन निकला ये तो बन गया। अब इन दोनों रिएक्टेंट में से अगर कोई ऑक्सीडाइज हो सकता है तो उसको ये ऑक्सीडाइज भी कर देगा, और नहीं हो सकता तो नहीं करेगा। तो पहले हमने क्यों नहीं बात किया? पहले क्यों नहीं बात किया देख लेते हैं। पहले वाले में सल्फर कितने में था? 6 में। ये दोनों तो ऑक्सीडाइज होंगे नहीं, क्या वही निकाल रहा है वही ऑक्सीडाइज होगा? बिल्कुल नहीं। कुत्ता पागल हो रहा है तो क्या खुद को काटेगा? कभी नहीं। समझ में आ रही बात? तो उसके बाद होगा क्या? ये इसको तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, और इसको भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये किसमें था? हायर में। लेकिन जरा सोचो HCl को देखो जरा, इसमें Cl किसमें है? माइनस। क्या ये हायर में है? बिल्कुल नहीं, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन निकला
यही ऑक्सीजन इस HCl को ऑक्सीडाइज भी कर देगा। बताइए किस में है, -1 में, -1 में, -1 में, -1 से किस में जाएगा, 0 में। 0 का मतलब Cl2, और ये Cl2 में चला गया तो क्या बनेगा फिर, H2O। अब ऐड कर दो, अब इसका नेट रिएक्शन होगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। ओवरऑल लिखो 2KMnO4, 2KMnO4 प्लस 6 और 2, 6 और 2, 5 2 जा 10, 16 HCl प्लस कुछ नहीं बचा, एरो लगाओ इस साइड, 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस 5H2O और 3H2O, कितना H2O हो गया, 8H2O, और ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है ये चीज़। तो ये था KMnO4 का रिएक्शन किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, जो हम लोगों ने देखा कैसे एसिडिक मीडियम में KMnO4 रिएक्शन करता है। इस पे जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, उतनी प्रैक्टिस करो, उतना ही आपके लिए क्या होगा, ये अच्छा होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं KMnO4 का रिएक्शन किसके साथ, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल में। तो जैसा कि हम लोग KMnO4 में बेसिक मीडियम, KMnO4 में एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर देख लिया हुआ था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इन बेसिक मीडियम किस तरह ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का बिहेवियर शो करता है। ठीक, बेसिक मीडियम का रिएक्शन आपको पहले ही बता चुका हूँ, KMnO4 प्लस KOH। बेसिक मीडियम में ये +7 से किस में जाता है, +6 में। तो +6 में ये क्या बना देगा, K2MnO4। पहले इन चीज़ों को बता चुका हूँ आपको, तो पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। K2MnO4 प्लस H2O फॉर्म करता है और एक ऑक्सीजन देता है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज होगा उतना ये देगा। ये होता है हाईली बेसिक मीडियम। अगर इसी में मैं ये जो K2MnO4 बन रहा है वाटर ऐड कर दो, तो ये अब क्योंकि न्यूट्रल मीडियम हो रहा है तो +4 में चला जाता है। +4 में जाने का मतलब क्या फॉर्म कर लेगा, MnO2 प्लस पोटेशियम ऑक्साइड यहाँ से हटेगा। इसको करने का तरीका भी बताया था आपको, ऐसा लिख लो आप K2O, दिस इज MnO3 6 वाला। ठीक, MnO3 जाएगा MnO2 में और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, वो लिख दिया। K2O है तो 2KOH बनेगा यहाँ पे। ठीक, K2O है तो 2KOH बनेगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, टोटल कितने ऑक्सीजन, 4 और 1 5। यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5, 2 2 4 1 5। पोटेशियम को देख लो, 2 पोटेशियम है उस साइड, 2 पोटेशियम है, हाइड्रोजन भी 2 है तो 2 है उस साइड। Mn 1 है तो 1 है इस साइड। दिस इज +6। ठीक है, K2MnO4 प्लस H2O, KOH हो गया, 2 ऑक्सीजन 4, 2 2 4 और 1 5। ठीक, यहाँ पे चेक कर लो कितना है, KMnO4 K2MnO4 चाहिए तो यहाँ पे K2MnO4 हो गया प्लस H2O, इसको 2 कर दो, ये भी 2 कर दो, तो ये 2 हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। H2O प्लस ऑक्सीजन, 2 4 जा 8 2 10, 2 4 जा 8 1 और 1 10। अब जब यहाँ पे 2 इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए 2 लाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, 4 और ये कितना मिल जाएगा 2, ऐड ऑन करो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो मिल क्या रहा है ऊपर, और 4KOH 2KOH 2, तो ओवरऑल हुआ 2KMnO4 प्लस 2H2O gives 2MnO2 प्लस H2O प्लस 2KOH प्लस 3 ऑक्सीजन। ये है न्यूट्रल मीडियम के लिए भी और डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम के लिए भी ये वैलिड है। ठीक,
तो अब इसी मीडियम में अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं, इसी मीडियम में अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं अलग अलग स्पीसीज से, तो क्या होगा? ये रिएक्शन आपको याद रखना है, याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से करना आपको आना चाहिए। तो ध्यान से देख लो, +7 से ये किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है। अब अगर यहीं पे लिखूँ मैं, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 विथ पोटेशियम आयोडाइड, ये कराना है, ठीक है। रिएक्शन लिखते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको एज इट इज लिख दिया, 2KMnO4 + 2H2O + KI, ये रिएक्शन करा के प्रोडक्ट लिखता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले इस स्टेप को लिख लेता हूँ, 2KMnO4 + 2H2O दे रहा है 2MnO2 + H2O + 2KOH + 3 ऑक्सीजन, ये रिलीज कर रहा है इतना। अब वही 3 ऑक्सीजन KI को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक। अब ध्यान दो आप, आयोडीन यहाँ पे किस में है? -1। जनरली आपको बताया क्या गया है कि X- ऑक्सीडाइज होकर के X2 देता है, लेकिन वो वैलिड है किसी भी मीडियम के लिए एक्सेप्ट अगर मीडियम बेसिक है, अगर मीडियम बेसिक है तो डायरेक्ट हेलोजन 5 में चला जाता है। यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा ये? KIO, मतलब I- सीधा IO3- में चला जाता है। किस मीडियम में? I- goes to IO3- ऑन ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम, इसको ध्यान रखो। अब इसको ऐड ऑन कर दो आप, 3 ऑक्सीजन कैंसिल आउट, ओवरऑल क्या मिला? 2KMnO4 + 2H2O + 2KI gives KIO3 + KIO3 + 2MnO2 + 2KOH + H2O, ये मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत इसमें? तो ये है इस बेसिस पे रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखते हैं Na2H2O3 के साथ। इसी में मैं आगे करा दे रहा हूँ, ये इतना तो लिखेंगे ही हम। इसका रिएक्शन Na2H2O3 के साथ, Na2H2O3 से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब यहाँ से देखो क्या फॉर्म होगा। इस Na2H2O3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Na2SO3 और S। तो ये Na2SO3 ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के क्या फॉर्म कर लेगा? हो जाएगा Na2SO4। अब इस सल्फर भी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा, पहले SO2 बनाएगा, फिर SO2 से क्या बना लेगा? SO3 बना लेगा, ठीक। और जहां कहीं भी ऑक्साइड बनेगा तुरंत वाटर ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? ये H2SO4। तो क्या किया ओवरऑल? ऑक्सीजन प्लस H2O। कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है? इसको SO3 बनने के लिए 3 ऑक्सीजन और इसको SO4 बनने के लिए 1, टोटल कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है ये चीज? अब वो जो H2SO4 बना, वो H2SO4 क्योंकि एसिडिक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? बेस, वो रिएक्ट करके फॉर्म कर लेगा K2SO4 + H2O, K2SO4 + H2O। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे KOH कितना है? 2। यहाँ तो KOH भी कितना होना चाहिए? 2। तो ऑलरेडी 2 KOH है, K2SO4 + क्या बन गया? H2O। अब इसको ऐड करो, ऐड करते हुए ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितना ऑक्सीजन है उतना यहाँ भी होना चाहिए। अब वहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? बोलो 3। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 4।
वहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? बोलो, इसको कितने से मल्टीप्लाई करो? सॉरी 3 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से समझो, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो H2SO4 कितना बन रहा है? 3। इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। ठीक, क्योंकि H2SO4 यहीं से आ रहा है। अब ओवरऑल ऐड करो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3H2O है, कैंसिल हो गया ये। ठीक, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन से कैंसिल होगा ही। यहाँ पे 4 2 जा 8 KOH है, यहाँ पे 3 2 जा 6 KOH। तो मैं क्या लिख दूँ? यहाँ पे 2 KOH बचेगा। कितना KOH? 2 KOH। और कुछ कैंसिल हो सकता है? H2SO4 जितना है उतना H2SO4 यहाँ भी है, बाकी ऐड करो। 4 2 जा 8 KMnO4 प्लस एक चीज और देख सकते हैं वो, यहाँ पे H2O भी 1 हो जाएगा। 1H2 लिखो, दिक्कत नहीं होगी। तो 8 KMnO4 प्लस 4H2O प्लस 3 Na2H2O3, ये वाला लिख दिया। उसके बाद लेफ्ट साइड में तो कुछ बचा नहीं, राइट साइड चलते हैं। 3 K2SO4 प्लस 3 Na2SO4 प्लस 2 MnO2 प्लस 2 KOH। ये हो जाएगा टोटल। जब हम सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 को क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये था रिएक्शन। डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम बोल दो आप या न्यूट्रल मीडियम बोल दो, उसमें हम लोगों ने रिएक्शन करा दिया। इसी वे में रिएक्शन होगा। ठीक, उसके अलावा डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम को ही हम बेयर्स रीजेंट भी बोलते हैं। जब हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। बेसिकली करता क्या है ये? पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। थर्ड रिएक्शन इसका होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग पाई बॉन्ड। तो ये क्या करता है? एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। जब आप एल्कीन में पढ़ोगे देखोगे C डबल बॉन्ड C है, अगर ऐसा, इसी चीज को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ठीक, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 ये करता क्या है? पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और OH ऐड करना आपको बताया था। तो C सिंगल बॉन्ड C OH, ये रिएक्शन ये देता है। ठीक, तो इतनी सी बात थी KMnO4 के बारे में। ठीक, अब लास्ट बचा KMnO4 का यूज। तो KMnO4 का यूज आपको पता है। यूज क्या है KMnO4 का? KMnO4 को यूज कर सकते हैं हम लोग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लास 12th में आपको जो टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल पढ़ना है उसमें भी KMnO4 का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दो प्लेसेस पे हम लोग KMnO4 का यूज कर सकते हैं, इन टाइट्रेशन, इन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दो तरीके से हम लोग KMnO4 का यूज कर सकते हैं। तो ये KMnO4 वाला पार्ट आपका खत्म हुआ। ठीक, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक।